Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथ फाइंडर। दिस इज विनिचा पांडे, आप सबकी करंट अफेयर्स की फैकल्टी। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। अभी अभी एक बहुत ही बड़ी खबर आई है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें कि भारत ने एक बहुत ही बड़ा स्टेप लिया है रिगार्डिंग द इजराइल एंड हमास का जो ये बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है उसके खिलाफ, जिसमें कि यूनाइटेड नेशंस ने एक क्या किया है, रेजोल्यूशन जो है वो लेकर के आए हैं और उसमें भारत का बहुत ही बड़ा स्टेप जो है हमें देखने को मिला है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिरकार वो क्या है खबर। तो इंडिया ने अपना वोट जो है इन फेवर ऑफ इसके यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशन ये लेके आए हैं उसके फेवर में दिया है, ठीक है। जिसके के किसके अगेंस्ट है ये? फिलिस्तीन और इजराइल के सेटलमेंट्स के अगेंस्ट ये जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है लाया गया है, ठीक है। तो इसमें भारत ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और इसमें उन्होंने इसके फेवर में उन्होंने वोट किया है, बल्कि कई सारी ऐसी भी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। ऑल्सो कई सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने वोट ही नहीं किया है, बट भारत ने, दैट इज इंडिया ने, इस रेजोल्यूशन के बिहाफ में, इस रेजोल्यूशन के फेवर में वोट किया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पे ही करेंगे चर्चा और देखते हैं कि आखिरकार उन्होंने किस तरीके से और क्या है ये रेजोल्यूशन और आखिरकार ये रेजोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या होने वाला है। इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिस्कस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, प्रयागराज में अगर जो बच्चे रह रहे हैं जिनको कि अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है यूपीएससी के लिए, या फिर आप एस्पायर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, अगर आप कोई बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढ रहे हैं ऑफलाइन के लिए दोस्तों, मतलब कि प्रयागराज में, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ सकते हैं, जो कि हम आपके लिए लेके आए हैं फाउंडेशन बैच 2025 से 2026 तक के लिए। तो ये जो हमारा बैच है 15 दिसंबर से होने वाला है स्टार्ट। तो इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको पहले इनरोल करवाना पड़ेगा, जो कि 30 नवंबर से पहले पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इनरोल खुद को इस बैच में कराना पड़ेगा। एंड द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज दैट कि अर्ली बर्ड ऑफर हम आप सबके लिए लेके आ रहे हैं, जो कि अर्ली बर्ड ऑफर होने वाले हैं हमारे फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, जिनको कि उनके फीस पे दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा 40% का ऑफ। तो अगर आप इस ऑफर को अवेल करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जो है वो बहुत ही बढ़िया मिलेगा, जिसमें कि 40% का ऑफ आपको आपके फीस पे मिलने वाला है। तो जल्द से जल्द अपने आप को इसमें एनरोल करवाइए और इस ऑफर का मज़ा भी लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट है अदर या फिर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी, दिए गए नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस मेंशन किया हुआ है प्रयागराज का, जो हमारा यहाँ पे ऑफिस है, तो आप वहाँ पे भी जा कर के आप अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हैं। अगर आपको इस क्लास की पीपीटी, पीडीएफ या फिर नोट्स जो भी आपको देखने को मिलता होगा स्क्रीन पे, अगर आपको वो सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि इसमें वो क्रक्स पॉइंट होते हैं ओवरऑल आर्टिकल के, ओवरऑल न्यूज़ के, जो कि आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करा सकता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़ना है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, दैट इज़ RP10। अगर आप RP10 मेरा कोड जो है, अगर आप वहाँ पे कमेंट करते हैं इस कोड को, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको इस नोट्स की ज़रूरत है या फिर आपको ये जो क्रक्स पॉइंट हम लेके आते हैं एक्सप्लेन करने के लिए उसकी आपको रिक्वायरमेंट है। तो प्लीज़ लेट मी नो कि आपको ये सारी वीडियोस की जो भी पीडीएफ्स या पीपीटी चाहिए, तो RP10 कमेंट अगर आप कर देंगे और मैं कमेंट देख लूँगी तो मुझे पता चल जाएगा दैट यू वांट दिस, हमारे जो भी नोट्स हैं वो, ठीक है। चलिए वापस चलते हैं न्यूज़ में और इस न्यूज़ को और भी आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो यूएन का ड्राफ्ट रेजोल्यूशन आया है दोस्तों, इसका टाइटल है इजरायली सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, जो कि इंक्लूड करता है ईस्ट जेरूसलम एंड ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट का जो यूनाइटेड नेशंस
का ये जो ड्राफ्ट आया है रेजोल्यूशन, उसका नाम ही है इजरायली सेटलमेंट इन द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, इंक्लूड करता है ईस्ट जेरूसलम एंड जो सीरियन गोलान ऑक्यूपाइड है वो, ठीक है, जो कि बहुत ही ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ इसको पास कर दिया गया है। दैट मीन्स कि बहुत ही बढ़िया मेजॉरिटी के साथ इसको, इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया है, जिसमें कि इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया है। दैट इज ये जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन आया हुआ है वो, ठीक है। क्लियर हो गई, इतनी बात आपको क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब जान लेते हैं कि किन किन कंट्रीज ने इसके फेवर में वोट किया है। दैट वी ऑलरेडी गॉट टू नो कि इंडिया ने इसके फेवर में वोट किया है, और किन कंट्रीज ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, या फिर किन कंट्रीज ने भाई अपने आप को वोट करने से ही बाहर कर लिया है, एब्सटेन कर लिया है, या ही नहीं है। तो आइए जान लेते हैं। ओनली 7 कंट्रीज जो है, इंक्लूडिंग जो यूनाइटेड स्टेट्स है और कनाडा, उन्होंने क्या किया है, इन 7 में से उन्होंने वोट किया है, अगेंस्ट में वोट किया है इस रेजोल्यूशन के। अदर 5 कंट्रीज में अगर आप देखें तो हंगेरी, इजराइल और मार्शल आइलैंड, फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया एंड नाउरू। तो ये कुछ 7 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वोट किया है, ठीक है। मतलब ये इससे सहमत नहीं है, इस वजह से इन्होंने इसके अगेंस्ट में वोट किया है। और ऐसे टोटल 18 कंट्रीज हैं दोस्तों जिन्होंने वोट किया ही नहीं है, खुद को रोक लिया है, अब्सटेन कर लिया है वोट करने से। तो आइए जान लेते हैं कि उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है। कोटे डी आइवोर एक कंट्रीज है, शेजिया एक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, यूके, क्यूआडोर, जॉर्जिया, ग्यूटेमाला, मलावी, पनामा, पपुआ न्यू गिनिया, ठीक है, पैराग्वे एंड सोलोमोन आइलैंड, साउथ सुडान, टोगो, उरुग्वे एंड वानुआता, ठीक है। ये कुछ ऐसी 18 कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को रोका है, उन्होंने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया है। इस रेजोल्यूशन को पास करने से उन्होंने अपनी जो सहमति है वो नहीं दी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो कि आखिरकार ये जो पूरा ड्राफ्ट है वो है क्या, किसके ऊपर है, और किन किन कंट्रीज ने वोट किया है, और किन किन कंट्रीज ने वोट इसके अगेंस्ट किया है, और किन किन कंट्रीज ने वोट किया ही नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे होंगे कि भारत ने इस पे वोट किया है, तो भारत ने जो इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके संबंध में उन्होंने क्या किया है, वोट किया है, जिसमें कि हमास ने अटैक किया था इजराइल को ऑन द October 7th, जिसमें कि 1200 जो लोग हैं, दैट इज 1200 के 1200 पीपल जो हैं, उनका अप्रॉक्स डेथ जो है देखने को मिला था 7 अक्टूबर को, ठीक है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, ओवरऑल कंट्री में ग्लोबली पीस को उन्होंने क्या किया है, सपोर्ट किया है, और इन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने इस यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशन जो ड्राफ्ट आया है उसके फेवर में वोट किया है। क्लियर हो गया आपको? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया का जो रिकमेंडेशन है वो क्या है। इंडिया का रिकमेंडेशन है कि वो डायरेक्ट नेगोशिएशन करे, ठीक है, जिससे कि इसमें सोवरीन जो है ये फैक्टर देखने को मिले, इंडिपेंडेंट जो है ये हो पाए स्टेट, ठीक है। फिर वाइबल स्टेट ऑफ फिलिस्तीन पूरा एक प्रॉपर बने, लिविंग विथ सिक्योर, मतलब सिक्योरिटी जो है वो देखने को मिले। इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में इन्होंने ये रिकमेंडेशंस दिए हैं, और रिकग्नाइज किया जाए बॉर्डर्स को, क्योंकि जो आप देख रहे होंगे वन ऑफ द फैक्टर ये भी है कि इसमें जो वॉर चल रहा है वो बॉर्डर्स के ऊपर भी है, कि फिलिस्तीन का जो बॉर्डर है, ठीक है, या इजराइल का जो बॉर्डर है, तो इसके बॉर्डर पे भी इश्यूज आ रहे हैं। तो एक रिकग्नाइज्ड बॉर्डर दी जाए कि भाई ये इतना आपका ही बॉर्डर है, आपकी कंट्री का है, और ये इतना आपकी कंट्री का है, ठीक है। साइड बाय साइड वो पीस जो है इजराइल के साथ क्या करते हैं, वो
बोलते हैं कि इज़राइल के साथ आप दोनों जो भी कंट्रीज़, जो ये कंट्रीज़ इन्वॉल्व्ड है इस युद्ध में, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिला है और पूरा ग्लोबली जो अदर कंट्रीज़ है वो भी डिस्टर्ब्ड है, तो आप दोनों पीस का जो सेटलमेंट है वो करें, ठीक है। प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमास को स्लैम भी किया है फॉर इट्स ब्रूटल एक्ट ऑफ टेरर जो कि कमिट किया है उन्होंने ऑन इन इज़राइल 7 ऑफ अक्टूबर में, ठीक है। इतना उन्होंने कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर है, उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि जैसे कि इंडिया जो है वो स्टैंड कर रही है अगेंस्ट द टेररिस्ट स्ट्राइक्स, ठीक है। यहाँ पे वो किसी कंट्री को सपोर्ट नहीं कर रही है कि पर्टिकुलरली वो इस कंट्री को सपोर्ट करे, इस कंट्री को सपोर्ट करे, रादर देन टेररिस्ट स्ट्राइक्स के अगेंस्ट है वो, ठीक है। जिस कंट्री के भी टेररिस्ट वगैरह हैं उनके अगेंस्ट है वो, और ये स्टैंड कर दी है ऑन इज़राइल पैलेस्टीन अनचेंज जो मैटर है वो देखने को हमें मिल रहा है। दैट मीन्स कि यही है कि इंडिया क्लियरली ये बता रही है कि वो टेररिस्ट के अगेंस्ट है, ठीक है, और ये इज़राइल और पैलेस्टीन के बीच में एक सेटलमेंट देखना चाहती है जिससे कि ग्लोबल पीस जो है वो देखने को मिले, एक प्रॉपर बाउंड्री का सेपरेशन होना चाहिए स्टेट्स के बीच में, इंडिपेंडेंसी देखने को मिलनी चाहिए, इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें वो देखते हैं और ये क्या है, अनचेंज्ड है, और इसके अलावा वो और कुछ किसी को नहीं कर रहे हैं सपोर्ट, ठीक है। क्लियर हो गया ये। इंडिया है, पहले क्या किया था, यूएन जनरल असेंबली का एक रिजोल्यूशन वो लेके आए थे, तो उन्होंने इंडिया ने पहले क्या किया था, उसको एब्सटेन कर दिया था फेवर करने से, ठीक है। वोट उस ड्राफ्ट पे उन्होंने किया ही नहीं था जो कि जॉर्डन के द्वारा सबमिट किया गया था, जिसका कि मैटर था या फिर जिसका कि टाइटल था इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर इन द इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मतलब कि ये उनका टाइटल था। तो इन्होंने आखिरकार इस पे क्यों नहीं मतलब अपनी रजामंदी दी, या फिर उन्होंने इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को क्यों नहीं वोट किया, क्योंकि इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन में टेररिस्ट, क्योंकि इंडिया क्या है, टेररिस्ट कंट्रीज के अगेंस्ट है या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के अगेंस्ट है, तो टेररिस्ट ग्रुप जो है हमास के बारे में यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया था, एंड दैट इज़ वाई इंडिया ने इस ड्राफ्ट रेजोल्यूशन को सपोर्ट नहीं किया, अपना वोट जो है वो नहीं दिया था, ठीक है। दैट इज़ वाई, रीज़न आपको समझ में आ गया आई होप। तो आपको टाइटल का भी यहाँ पे मतलब समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। जो अभी का जो हमारा रिजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस का, हमें देखने को मिला है कि वो है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग द लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशन, जो कि ओवरवेलमिंगली अडॉप्ट कर लिया गया है, जिसमें कि 120 नेशंस ने क्या किया, इसके फेवर में वोट किया है, 14 ने इसके अगेंस्ट में वोट किया है, और 45 ने वोट ही नहीं किया है, अब्सटेन कर लिया है खुद को वोट करने के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो, अब एक आंकड़ा आ गया हो आपको समझ में कि कितनी कितनी कंट्रीज ने वोट किया है, कितनी कितनी कंट्रीज ने अगेंस्ट में वोट किया है और कितनी ने वोट किया ही नहीं है, ठीक है। तो आज का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ था दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा स्टेप जो है वो देखने को मिला है इंडिया की तरफ से इस महायुद्ध में, क्योंकि क्लियरली कुछ इंडिया की तरफ से कुछ देखने को अभी तक हमें मिल नहीं रहा था। तो अब भारत ने वोट कर दिया है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस एंड अपहोल्डिंग लीगल एंड ह्यूमैनिटेरियन ऑब्लिगेशंस के इस यूनाइटेड नेशंस के टाइटल पे, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस के इस रिजोल्यूशन, ड्राफ्ट रिजोल्यूशन पे। तो आई होप कि आपको ये न्यूज़ क्लियर हो गई हो, मोटा मोटी समझ में आ गया हो कि इंडिया ने क्या किया है और इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, और इस ड्राफ्ट रिजोल्यूशन के आने के बाद से क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, और किन किन कंट्रीज़ ने वोट किया है, नहीं वोट किया है या अब्सटेन कर लिया है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.